जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दबंग किस्म की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अताउल्लाह तारड़ ने, और वज़ीर इत्तलात हैं मौजूदा हुकूमत के। बड़े अहम फ़ैसले, तबाहकुन किस्म के फ़ैसले, और फ़ैसले ऐसे जिसमें अदालतों को भी हिला के रख दिया, हुकूमतों को भी हिला के रख दिया, तहरीक इंसाफ को तो हिला जला के रख दिया। और कुछ बहुत लगता है एक लड़ाई है, और लड़ाई अब आखिरी मरहलों में दाखिल हो रही है। जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत आखिरी घमसान का रन पड़ने वाला है, टकराव होने वाला है। और टकराव से पहले की जो कैफियत होती है, अब हम उस कैफियत पे पहुंच गए हैं। आखिरी वार हो रहे हैं, और उसके बाद कोलिजन जो है, टकराव जो है, वो लाजमी हो गया। अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐलानात किए, वो बड़े दबंग किस्म के किए। उन पर अमल पैरा हुआ जा सकता है या नहीं हुआ जा सकता, उसके हवाले से बात होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना दिया हुआ है फैज़ाबाद पे, जिससे रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की ज़िंदगी जान अजाब में आई हुई है, उसके हवाले से बात होगी। और मखसूस नशस्तों का जो फ़ैसला आया था, उसका मौजूदा सूरत हाल से क्या ताल्लुक़ है, और हुकूमत ये सारा दबाव क्यों डाल रही है। अचानक अता तारड़ साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ख्याल क्यों आया, ये सारे मौज़ूआत अचानक हम डिस्कस करेंगे। और इस पर कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अंदर की खबर क्या है। देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट क्या हो रहा है और असल खबर क्या है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि अता तारड़ ने बहुत गुस्से में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये नहीं हो सकता कि इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे चले, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब हमने फ़ैसला कर लिया है कि ये दो लड़ाई मार कुटाई वाली और पाकिस्तान के में इंतशार पैदा करने वाली पार्टी को नहीं चलने देंगे, ऐथिरक। और उन्होंने कहा हमने फ़ैसला कर लिया है कि अब हम तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, काबीना से मंजूरी हासिल करेंगे और फिर अदालतों में जाकर इस पर पाबंदी के ऊपर मोहर जब्त करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे, कासिम सूरी, आरिफ अलवी और इमरान खान को आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमात इनके ऊपर कायम किए जाएंगे, क्योंकि जब इनकी हुकूमत तोड़ी गई थी, इन्होंने आइन को पामाल किया था। वो वाला कट्टा भी इन्होंने खोल दिया है और मामलात को आगे ले गए हैं। फिर इन्होंने फॉरेन फंडिंग के हवाले से ही बात की कि वो जमातें जो इंतशार पैदा करने की कोशिश करती हैं मुल्क के अंदर, और उनकी फंडिंग वाले कोई बाहर बैठे होते हैं, उनको हम पाकिस्तान में इंतशार पैदा नहीं करने देंगे। जब भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने लगती है, उस स्टेबिलिटी को तबाह बर्बाद करने के लिए तहरीक इंसाफ या उसका सोशल मीडिया सामने आ जाता है, ये नहीं होने देंगे। और साथ साथ उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग के साथ मुंसलिक हैं, उन्हें भी एक तरह से वार्निंग दी कि भाई आपके भी पासपोर्ट वगैरह मनसूख कर दिए जाएंगे, पाकिस्तानी शहरियत ख़त्म कर दी जाएगी। बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यूँ लगता था कि तहरीक इंसाफ का जो है वो मलिया मेट करके रख देंगे और बस अब उसके बाद इनका कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो टिकर्स की सूरत में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आपने देखी, लेकिन इसके पीछे बहुत सी बातें। रिएक्शन ये इतना सख्त क्यों आया कि मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फ़ैसला आया, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक दरख्वास्त दायर की। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपने लिए इंसाफ मांगा, उनको इंसाफ की डिमांड उनकी थी, इंसाफ दे दिया गया तहरीक इंसाफ को। जिसने मांगा ही नहीं, जिसने नशिस्तें मांगी उन्होंने दी, तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दे दी गई। आइन से मावरा काम ये किया गया कि आइन ये कहता है कि अगर किसी इलेक्शन हो तो आप 3 दिन के अंदर किसी न किसी जमात में शामिल हो जाए। अब आपने 15 दिन दे दिए, जो कि कहीं आइन में नहीं लिखा कि 15 दिन दे दें। और उसके बाद एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया, छांगा मांगा खुल गया। उसके बाद अरकान की ख़रीद व फ़रोख्त और ये सब कुछ मामलात बड़े गड़बड़ हो गए।
क्योंकि फिर तो अब बोलियां लगनी शुरू हो जाएंगी। 3 दिन के अंदर फैसला करना है, फटाफट करें, जिसने जाना। 41 मेंबरान का मसला है जो कि जिनका मुस्तकबिल क्लियर नहीं है। 41 मेंबरान के 7 मखसूस नशिस्तें 11 हैं, तो ये इसका मतलब है कि 53 मेंबरान का मसला है। 53 मेंबरान बड़े होते हैं भाई, तो वो अगर किसी एक साइड पे चले जाएं तो हुकूमत की साइड पे चले जाएं तो उन्हें 2 तिहाई मिल जाता है, इधर मिल जाएं तो ये सबसे बड़ी जमात हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, इसका बड़ा मसला पैदा होगा। तो जनाब उस पर कोई ज़्यादा हुकूमत के अदालतों के फ़ैसले से खुश नहीं है और थोड़ा सा हेड ऑन जाना चाह रहे हैं। जो अदालतों में बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके साथ हेड ऑन जाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा सेटबैक ये हुआ कि काजी फाइज ईसा जैसी अच्छी शोहरत वाला आदमी तो कोई नहीं है, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ ने जो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात की, उन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ ज़रा तौसी का सोच रहे हैं, उसकी वजह से कुछ अंदर ही ग्रुपिंग हो गई है जिसकी वजह से ये फ़ैसला हुआ, वरना ये फ़ैसला होना नहीं चाहिए था, ये गैर आइनी फ़ैसला है। तो खैर अच्छा, फिर एक और मैं आपको बात बताऊँ, अब अंदर की बात। टीएलपी अचानक क्यों जाग पड़ी ये, और अचानक तारड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी 2 वजूहात आपको बता रहा हूँ। टीएलपी क्यों जाग पड़ी है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीएलपी को जगाने में हुकूमत का अपना किरदार है, इसलिए कि जब ये करेंगे शहरियों की ज़िंदगी अजाब करेंगे, लोग तंग आएंगे। मैं इस्लामाबाद से ज़रा काफ़ी दूर रहता हूँ, तो मुझे आज वहाँ से आते हुए, वैसे आमतौर पे 35-40 मिनट लगते हैं, तो मुझे आज आते हुए 3 घंटे लगे, और 3 घंटे भी ऐसे लगे हैं कि मैं कहीं गाड़ी छोड़ दी, कहीं पे फिर आगे किसी मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट मांगी, और दफ्तर में आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, फिर उसके बाद आगे किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगी, फिर आगे चौक पे गाड़ी तो वहाँ छोड़ दी थी, फिर दफ्तर से गाड़ी मंगाई। इस तरह मैं को 3-4 सवारियाँ बदल के मैं दफ्तर पहुँचा हूँ 3-3.25 घंटे में। और ज़ाहिर है ये मेरा हाल नहीं है, सारे रावलपिंडी इस्लामाबाद का हाल है, तो वो बेचारे बड़े तकलीफ़ में रहे हैं। तो जब लोग इतनी तकलीफ़ में रहेंगे तो मेरा दिल चाह रहा था कि यार ये किसी ने भी जिस मर्ज़ी मौजू के ऊपर ये धरना दिया हुआ है, खुदा के लिए इनको रोका जाए और इनको बैन कर दिया जाए, ऐसी जमातों को। अच्छा, जब मेरे दिल से ये दुआ निकल रही थी तो फिर लगता है कि ये प्रीएम्बल बनाया जा रहा है कि इस तरह की जमातें जो धरना, लॉन्ग मार्च, फसाद, इंतशार पैदा करें, उनके ऊपर बैन होना चाहिए, उनको नहीं चलने देना चाहिए। तो ये शायद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए, और ये मुतालबा लोगों की तरफ से आएगा थोड़े दिन अगर ये धरना कायम रहा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और तकलीफ़ में हैं। दूसरा बात जो अंदर की कौड़ी की बात, दूर की कौड़ी की बात है, वो ये है कि अता तारड़ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनका एग्रेशन, इसके पीछे एक सोची समझी बात है। उन्हें पता है कि जमातों पर बैन काबीना नहीं लगा सकती, अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो उठा कर इस बैन को फेंक देंगे और बैन नहीं लग सकेगा। तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि अभी वो 15 दिन गुजर रहे हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को ये टाइम मिला है कि वो 41 लोगों को कि आप किसी और जमात में शामिल हो सकते हैं, अभी वो आज़ाद हैं। उनको थोड़ा सा मेंटली डराने धमकाने के लिए कि भाई ये तो जमात ख़त्म हो गई है, ये तो इसके ऊपर पाबंदी लगने लगी है, इसका तो कुछ बचा ही नहीं है। तो उस तरह की जमात को रोकने के लिए उन लोगों को जो सोच रहे हैं उन 41 में से कि हम हुकूमत में तहरीक इंसाफ के साथ जाएं, उनको ज़रा झंझोड़ने के लिए कि भाई अगर आप उधर गए तो इस पे तो पाबंदी लग जाएगी, ये तो
جو ہے حکومت سوچ رہی ہے کہ یہ تو انتشاری جماعت ہے، یہ تو اس طرح کی جماعت ہے، تو ان کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی پھر حکومت کے حق میں ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اصل میں اس ساری پریس کانفرنس کا پیغام یہ تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا، باقی سارا جو ہے نا وہ ڈرامہ تھا۔ سمجھ آئی بات؟ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔